सो चैप्टर 17 इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स, कंटिन्यू फीचर एंड स्टैटिकल फीचर। ये 3 तरह की टॉलरेंस डिफाइन करेंगे जो ड्राइंग में सिंबल होता है। सो पहला अभी बताता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। बिटवीन 2 पॉइंट्स का एरो ऐसा होता है जो नॉर्मल वे में बना होता है, जो डायमेंशन हम शो करते हैं टू इंडिकेट दैट ए प्रोफाइल टॉलरेंस अप्लाइड टू सेवरल कंटिन्यूअस फीचर्स। लेटर may be designated where the profile tolerance begins and end, जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां से एंड हो रही है। These letters are referenced using the between symbol since 1994 or the words between on drawing made to earlier version of the standard। इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा ये बिटवीन लिखा है एक्स से जेड, मतलब आपका यहाँ से लेके यहाँ से फ्रॉम टू तक का आपका जो एड्रेस डिफाइन है उस एड्रेस की नाम लिखा होगा और वहां से वहां तक का सेम पैरामीटर आपको अप्लाई करना है। इसका मीनिंग ये है इन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोफाइल दिखाई गई है 0.020 और ये हमारा एक्स से लेके जेड तक, इट्स मीन ये एक्स से जेड तक रहेगा। इसका एग्जाम्पल और भी आएंगे बट हम बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल फ्रॉम एक्स टू जेड इतने में कंट्रोल करनी है, ये वाली नहीं रहेगी। एक कंटिन्यू फीचर होता है। कंटिन्यू फीचर किस काम में आता है? कंटिन्यू फीचर वो है कि जो एक फीचर हमने डिफाइन किया है, फीचर मींस जो पार्ट के ऊपर कोई एक चीज डायमेंशन है, एक स्लॉट है, होल है, बोर है, जो भी चीज है, वो बीच में इंटरप्शन के बाद फिर अगर चालू होता है तो वो कंटिन्यूस कहलाता है। The continuous feature symbol is used to indicate that a group of disjointed feature on or surface are to be considered as a one continuous feature. Rule 1 and any geometrical control will be applied to disjoint feature as if they are not feature. The symbol had differing capabilities when considering ASME 14.5 2009 versus 2018। ये जो हमारा ASME का जो स्टैंडर्ड है ये हर 10 साल में रिवाइज होता है। तो ये 94 में आया, उसके बाद 94 का 10 साल बाद फिर आया और फिर ये 2009 से 2018 में आया। अभी इस पिक्चर को मैं इनलार्ज करके दिखाता हूं तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फीचर। फॉर एग्जाम्पल ये आपको रेड वाला कलर जो दिख रहा है ये एक आपका डायमीटर है, उसके बाद एक ग्रू है, फिर डायमीटर है, फिर ग्रू है। तो इसमें क्या होगी, जो टॉलरेंस डिफाइन होगी वो सेम कंटिन्यूअस फीचर होगा आपका। सरफेस कंसीडर वन फीचर, ये 3 जगह जो आपको डायमीटर दिख रहे हैं इनको एक कंसीडर किया जाएगा, इसलिए इसको कंटिन्यूअस फीचर बोलते हैं। ताकि इसका ये डायमीटर, ये डायमीटर, ये डायमीटर अगर डेटम कंसीडर किया जाता है दोनों सबको मिला के एक होगा। अगर आउटपुट चाहिए तो तीनों को मिला के आउटपुट आएगी, इसलिए कंटिन्यूअस फीचर में काउंट किया जाता है। तो बीच में अगर ये स्लॉट लगा हुआ, इस स्लॉट को अवॉइड करना जाएगा, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा लाइक एक कंटिन्यूअस फीचर। अगर हमें चेक करना है तो हम 3 जगह चेक करके इसका एवरेज पॉइंट निकाल के इसको मेजर करेंगे। The ASME 14.5 2018 standard also adapted the use of the continuous feature symbol. However, it is added the ability to use its own surface. You can simply apply into a feature control frame that is controlling the surface or directly next to the data feature symbols. See the figure below as it controls the flatness. All 4 surface highlighted as they were one continuous planar surface. फॉर एग्जाम्पल ये कंपोनेंट दिखाया गया है, इसके अंदर आपको 4 अलग अलग फेस दिख रहे हैं, बट इनको जब हम मेजर करेंगे या बनाते वक्त इसको एज एक सिंगल फीचर कंसिडर करेंगे, लाइक एक प्लेन करेंगे। यहाँ पे एक जो सिलेंडर बना मानेंगे इसको, यहाँ पे 28 जो दिया हुआ है इसको CF लिखा है। CF का मतलब कंटिन्यूस ऊपर से नीचे तक तीनों जो डायमीटर है वो सेम अप्लाई होगा, लाइक जैसे परपेंडिकुलरिटी है वो सब तीनों पे एक ही जैसी रहेगी, डायमीटर तीनों का एक ही रहेगा।
तो ये मान के चलो कि ये इंटरप्शन इसमें इसको उसका डिजाइनर का बताने का मतलब ये है सीएफ का कि ये कंटिन्यूस फीचर एक ही आपको अलग अलग नहीं कंसीडर करना है। ऐसे ही इसमें ये तीन चार आपको अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं, ये चार हिस्से न मान के इनको एक प्लेन माना जाएगा, इसलिए इसको सीएफ बोलते हैं। फ्लैटनेस अगर मेजर करनी है तो चारों को मिला के फ्लैटनेस होगी। Extension line are the variables such as a n surface can be used as a clarify the surface that are to be considered however are not necessaries। ये आपका कंटिन्यूस फीचर था। अब आता है स्टैटिकल टॉलरेंस। ये भी डिफाइन होता है ड्राइंग के ऊपर। इसका मीनिंग क्या है? A statical tolerance analysis is when you take the variation of a set when you take a variation of a set of input to calculate the expected variation of an output of interest. When you take the variation of a set of inputs to calculate the expected variation of an output of interest. स्टैटिकल वो चीज होगी जो वेरिएशन आपने सेट किया है एक बार इनपुट के लिए, सो वो आप आउटपुट में भी उस वेरिएशन को इंटरेस्ट कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर हमने इनपुट के अंदर कुछ चीज गलत दी है तो आउटपुट के अंदर भी गलत आएगी। इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ए प्रोडक्ट डिजाइन इज ए कंपोज ऑफ मल्टीपल फीचर्स, क्योंकि एक जो पार्ट होता है उसमें बहुत सारे फीचर मिला के कंपोनेंट बनता है। each with tolerance value that control the variable aspect of those features। सो इसके अंदर हर एक फीचर अपने आप में एक वेरिएबल्स होता है, सबकी वैल्यूज अलग अलग होती है, उनको सबको कंट्रोल किया जाता है। The statical tolerance symbol indicate that the tolerance is based on the staticals। एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिकल्स। The statical tolerance symbol may also be applied to the size tolerance। The four modifier mentioned above are placed in the feature control frame after the tolerance and may any material condition symbol shown as in figure below। यहाँ पे जो दिखाया गया है आपका एमएमसी के बाद भी स्टैटिकल दिखाया गया है, सेम यहाँ पे सिंबल में दिखाया गया स्टैटिकल्स। स्टैटिकल मतलब आपको जो साइज आपका 5.17 से लेके 5.13 तक बन सकता है।